Good afternoon everyone. So today in this video we will discuss about the communal violence. हाल ही में आपने देखा होगा कि दुर्गा पूजा के दौरान कुछ लोगों ने बांग्लादेश में एक मंदिर पे हमला किया था। बेसिकली वो इस्कॉन का मंदिर था। आपको मैं बता दूं, इस्कॉन एक इंटरनेशनल संस्था है जिनके बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे देश और विदेश भर में। यूएसए, रशिया, यूके जैसी कंट्रीज़ में आपको इनके कई सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कम्युनलिज्म है क्या और कम्युनल वायलेंस होता कैसे है। तो बेसिकली आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो कई सारे सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन वहां से भागकर भारत में आते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो कई सारे हिंदू, सिख भारत में आते हैं अपना देश छोड़ के। बांग्लादेश की बात कर लीजिए, म्यांमार की बात कर लीजिए, वहाँ पे कई सारे मुस्लिम्स जो हैं वो बांग्लादेश में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो ये एक तरह का कम्युनल वायलेंस ही है, इसको हम कम्युनलिज्म ही बोलेंगे। तो बेसिकली कम्युनलिज्म में क्या है कि एक कम्युनिटी होती है जो ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करती है कि उनका जो धर्म है सबसे ज़्यादा महान धर्म है और जो दूसरे धर्म है वो ना जाने किसकी पूजा करते हैं, इसलिए उनको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक कम्युनिटी यूनिफाई हो जाती है पूरी तरह से और उनका बस एक ही मकसद होता है कि वो दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस करे, तो इसे हम बोलते हैं कम्युनलिज्म और यहीं से आपका शुरू होता है कम्युनल वायलेंस। तो आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं जिससे कि कम्युनल वायलेंस को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आज का जो समाज है वो ट्रेडिशनल समाज नहीं है, इट्स ए नेटवर्क सोसाइटी। आज हमारी जो सोसाइटी है वो नेटवर्क्ड हो चुकी है। हम हर एक तरीके से कंप्यूटर, हर एक तरीके से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो जब डिसरप्टिव इफ़ेक्ट ऑफ सोशल मीडिया होगा तो आप देखेंगे कि फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट होगी। कई सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जाती हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को सप्रेस कर लिया है। तो अब सोशल मीडिया का दायरा कोई छोटा तो है नहीं, सोशल मीडिया का दायरा पूरे वर्ल्ड में है। तो इस तरह से जब ये चीज़ें सर्कुलेट होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग, उनका माइंड चेंज होगा और वो फिर इस तरह के स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि कम्युनल वायलेंस होगा। तो अगर दूसरा हम देखें, रोल ऑफ ए मेन स्ट्रीम मीडिया। आपने देखा होगा कि मीडिया का काम होता है कि वो न्यूट्रल रहे, हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करे। लेकिन कई बार जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जिसकी वजह से वो सही चीज़ें लोगों को नहीं दिखाती है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो बेसिकली जब मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छा काम नहीं करेगी तो कम्युनल वायलेंस हमें इससे भी देखने को मिलेगा। आगे, लैक ऑफ ए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। कई बार क्या होता है कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लोगों को नहीं मिलती, या फिर उन्हें ऐसी एजुकेशन मिलती है कि उनको सिखा दिया जाता है कि आपको दूसरे धर्म को सप्रेस करना है और आपका खुद का ही धर्म सबसे अच्छा है और आप उसी धर्म के बेस पे चलेंगे। तो जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लैक होती है तो वो भी एक कारण रहता है कि अच्छे से एजुकेशन ना होना, जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। मेजोरिटेरियन हेजमोनी एंड द मिनॉरिटी इनसिक्योरिटी। देखिए, एक कंट्री में क्या होता है कि किसी एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो जब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनमें एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि हम तो मेजॉरिटी में हैं, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे कम्युनिटी को सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये जो मिनॉरिटी है ये एंटी नेशनल्स होते हैं और जो मेजोरिटेरियन होते हैं वो नेशनलिस्ट होते हैं। तो इसी नेशनलिस्ट की भावना को साबित करने के लिए मिनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार किया जाता है, क्योंकि उनको एंटी नेशनल के नज़रिए से देखा जाता है। तो ये भी एक कारण है कि कम्युनल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करूं तो कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो वायलेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, जान तो हर किसी को प्यारी होती है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। तो जब आम लोग इसमें मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो ये एक तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। तो कम्युनल वायलेंस का सबसे बड़ा प्रभाव जो है वो है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इकोनॉमिक लॉस, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, घर जला दिए जाते हैं, सरकार को भी रिवेन्यू लॉस होता है। तो इकोनॉमिक लॉस भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि कम्युनल वायलेंस की वजह से होता है। सोशल डिसोनेंस। अब इस तरह का सोशल डिसोनेंस जब होता है तो इसका फ़ायदा कुछ पर्टिकुलर, स्पेशली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे कि धर्म के बेस पे रिलीजियस पार्टी बना लेते हैं जो कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे सोशल डिसोनेंस होता है, एक कम्युनिटी और भी ज़्यादा दूर हो जाती है दूसरी कम्युनिटी से। तो ये भी एक इम्पैक्ट हो जाता है कम्युनल वायलेंस का। इरोजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। अब डेमोक्रेसी है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, तो हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि फ्रेटर्निटी, हमें भाईचारे को बढ़ाना है, हमारे प्रेम्बल में ऐसा लिखा गया है, और सेकुलरिज्म को बढ़ाना है, हर एक धर्म जो है वो महान है, हर एक धर्म को रिप्रेजेंट करना है। तो जब कम्युनल वायलेंस होता है तो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी हमारी इरोज हो जाती हैं।
अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो पुलिस को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, उनको वेल इक्विप्ड होना चाहिए कि वो इस तरह के कम्युनल वायलेंस जो होते हैं और जो होने वाले हैं उनको कंट्रोल कर सके। दूसरी, पीस कमेटीज़ इस्टेब्लिश करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ताकि वो पीस कमेटीज़ क्या करें कि एक शांति का संदेश भेजें पर्टिकुलर रीजन में या वर्ल्ड में, ताकि इस तरह के कम्युनल वायलेंस ना हो सके। और साइबर सिक्योरिटी को भी हमें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है कि एक हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, सिख ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने सिख को मार दिया, तो ये सब जब फेक न्यूज़ या अगर सही है भी है तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये देश के लिए ख़तरा होती है, नेशन बिल्डिंग में ख़तरा होती है। तो ये सब चीज़ें, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोस आती रहेंगी जो कि सिलेबस को भी कवर करेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।